अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी का। शहर इक़्तिदार में ओले पड़ने से गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मरी में भी बादल बरसे। जहलम और नारोवाल में भी बारिश हुई। दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। इस्लामाबाद में शदीद बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। शहर इक़्तिदार में मौसम अचानक तब्दील हो गया। दिन भर शदीद गर्मी के बाद शाम में बादल घिर कर आए। काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। तूफानी हवाओं के साथ बरसात, बड़े बड़े ओले गोले बनकर गिरे। गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए। घरों की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। फैसल मस्जिद की छत के शीशे भी टूट गए। शदीद जालाबारी के बायस सड़कों पर सफेदी छा गई। तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। रावलपिंडी में रत्ता अमराल के करीब मस्जिद की दीवार गिर गई। अफसोसनाक वाक़े में 24 साला शख्स जाँ बहक हो गया। जहलम में भी शदीद बारिश और तूफान से तबाही। दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान से गए, 6 जख्मी। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बादल बरसने का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान आंधी, झक्कड़ चलने और मजीद जालाबारी भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। और इस्लामाबाद में तेज़ बारिश और जालाबारी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हुए, जबकि फैसल मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। शहरी के मुताबिक जालाबारी के दौरान ओलों की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि मस्जिद के बाद शीशे टूटे हैं। इस्लामाबाद में तेज़ बारिश और जालाबारी, ओले गोले बनकर गिरे। गाड़ियों के शीशे टूट गए। सोलर पैनल्स भी शदीद मुतासर हुए। शहरियों का कहना है कि मौसम देखते ही देखते अचानक बदल गया। हर कोई खौफजदा था। शदीद जालाबारी से अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। यहाँ पे एक तेज़ हवा और काफ़ी शीशे वगैरह टूटे हैं और गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, इवन की बसेस खड़ी थी, उनके भी शीशे वगैरह काफ़ी टूट गए हैं। और बाकी लोकल लोग आए हुए थे, उनके भी काफ़ी शीशे वगैरह टूटे हैं। मस्जिद तो वेखे ने जो बल्ब शल्ब वाहवा शीशे भारे तो जो टुटे ने, उन्होंने वजह दसी आखिया वाहवा मजबूत है, लेकिन वेख्या हूँ जाके भी तो टुटे ने। जब हुई है तो उसके बाद कुछ समझ नहीं लगी, एकदम से स्टार्ट हुई है। मस्जिद का भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। आवाम इधर भागती भूगती नज़र आई है। कोई किसी छत के नीचे छुप रहा है, कोई किसी छत के नीचे छुप रहा है। गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। और अभी आपको ये बताएं कि शहर कायद में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। डीजी महकमा मौसमियात महर साहबजाद खान ने अफवाहों से परेशान कराची वालों को अच्छी खबर सुना दी। कहा, शहर में समंदरी हवाओं का निज़ाम फ़ाल है, जिसके बायस दर्जा हरारत मुतदिल है। सिंध में तो काफ़ी शिद्दत होगी, वहाँ पे हीट वेव बन सकती है, लेकिन कराची में चूँकि दिन को समुद्री हवाएं चलती हैं, उस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो गर्म होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा वो कंडीशन गर्मी वाली या आप कह लें कि हीट वेव नहीं होगी। बाकी पूरे मुल्क का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन कराची में चूँकि समुंदर से जो हवाएं चलती हैं दिन को और रात को लैंड ब्रीज होती है, उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा रहेगा, गर्मी होगी। और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम के सितम मुख्तलिफ वादी में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। मर्दान, महमद और शांगला में बादल जमकर बरसे। तख्त भाई में भी काली घटाओं से दिन में अंधेरा छा गया। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर में सूरत हाल अबतर, शदीद बारिशों के बाद सैलाब, खौफनाक रेला, सब कुछ बहा ले गया। लंडी कोतल में भी बारिश और जालाबारी, नदी नालों में तुगयानी आ गई। एक गाड़ी भी पानी में बह गई। पाक अफगान शाहरा पर भी जगह जगह सैलाबी रेले। तूफानी बारिशों से कई कच्चे मकानात गिर गए। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खबर यह है कि कराची लियाकताबाद B1 एरिया में नदी से बच्ची की लाश मिलने का वाकया। अहले खाना के मुताबिक 5 साला सवेरा सुपर हाईवे सिकंदर गोड से एक रोज कबल लापता हुई थी। वालिदा ने पुलिस को बताया कि वो घरों में मासी का काम करती है। सुबह 8 बजे काम पर चली गई थी। शौहर घर पर सो रहा था। सवेरा दिन 11 बजे बच्चों के साथ खेलने गई, वापस नहीं लौटी। हर जगह तलाश किया लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। हमारे 5.5 साल 11:30 बजे के लापता है। कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आज मेरी बेटी गुम हुई है, कल किसी और बहन भाई की बेटी गुम हो जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके मैं ये कुछ अपील करूँगा कि भाई मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। न्यू कराची खमीसू गोट में ड्राइवर अपने ही डंपर के टायरों तले कुचला गया। जहां भाग ड्राइवर डंपर के नीचे लेट कर काम कर रहा था। रेस्क्यू काम के मुताबिक हैंड ब्रेक खराब होने की वजह से यह हादसा पेश आया है।
ادھر نارتھ नाज़िमाबाद तैमूरिया पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम और गिरफ्तार मुलजिमान से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। हलाक मुलजिम और साथ ही 18 साल नौजवान अरफात के कत्ल में मुलविस निकले। मुलजिमान ने 9 अप्रैल को सखी हसन चौरंगी के करीब अरफात को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान गोली मारी थी। गिरफ्तार मुलजिमान ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दर्जनों वारदातों का एतराफ़ कर लिया। खैरपुर में फायरिंग, 2 सगे भाई कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त अनीस अहमद और अमजद राहूजो के नाम से हुई है। अफसोसनाक वाक़या पीरजो गोठ में पेश आया। दोनों भाई शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। पुलिस का कहना है कि वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कराची में क्रैकडाउन जारी है। एक हफ्ते के दौरान 11,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे और दीगर जराइम के खिलाफ 831 कार्रवाइयाँ की गईं। हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की 223 गाड़ियाँ कब्जे में ली गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। तमाम मुतालिका इदारे इस पर अमल में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची में हैवी ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों की पकड़ धकड़ के खिलाफ कराची की बंदरगाहों से माल उठाना बंद कर दिया। सेक्रेटरी कराची गुड्स एसोसिएशन नदीम आराई का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने मालबरदार गाड़ियों को अड्डों पर खड़ा कर दिया है। इन स्पॉट से रोजाना 7,000 मालबरदार गाड़ियां इन और आउट होती थी। मुज़ाकरात डीआईजी ट्रैफिक साहब से भी चल रहे थे और दीगर जगहों पे भी चल रहे थे और हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम तमाम गाड़ियों को बतदरीज ठीक करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो पकड़ दकड़ है इसको ना किया जाए। लेकिन कमिटमेंट के बाद भी हमारी गाड़ियों को जिस तरह पकड़ा गया और उस बुनियाद पर अब एक बहुत बड़ी गाड़ियों की तादाद जो है वो आज खुद, लेकिन अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो फिर ये एहतजाज और हड़ताल का दायरा कार जो है वो बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान लेवल पे न चला जाए। हम ये समझते हैं कि इस इशू को टेबल पर बैठकर बहुत बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता है। गलती से भारतीय सरहद पार करने वाला नगर पार्कर का नौजवान 8 माह बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक 17 साल झलसी कोहली लड़की से मिलने छात्रों गया, लेकिन रास्ता भटककर बॉर्डर क्रॉस करके बाड़मेर पहुंच गया। भारतीय पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके 8 माह कैद में रखा। भारतीय अदालत में पेशी के दौरान नौजवान की टिकटॉक पर वीडियो भी वायरल होती रही। शहरी कायद के सारिफीन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे तक सस्ती की दरखास्त पर डेपरा में समाअत हुई। दरखास्त माह फरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में दी गई है। दरखास्त में जुलाई 2023 से फरवरी 2025 की फ्यूल लागत की मंजूरी भी शामिल है कि इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक केई की 13.9 अरब रुपए की फ्यूल लागत एडजस्टमेंट ज़ेर अल्तवा है। मेनुअन मंजूरी से सारिफीन को 6 अरब 60 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। और वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ तो KMC में बिजली के बिलों में अवाम से लिया जाने वाला म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। इसकी तफसील जानते हैं साथी एंकर सहर फातिमा से। जैसे ही कराची वालों के लिए वफाक ने बिजली की कीमत कम करने का ऐलान किया, वैसे ही KMC में बिजली बिलों के म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे की तजवीज पेश कर दी गई। जी हाँ, इस तजवीज में रिहायशी इलाकों के बिजली बिलों में MUCT चार्जेस की मद में 30 रुपए से 450 रुपए तक का इजाफा किया गया है। 51 यूनिट से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए MUCT चार्जेस 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की तजवीज है, जबकि 201 यूनिट से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 50 से बढ़ाकर 80 रुपए, 301 यूनिट से 400 यूनिट वालों के लिए 100 से 200 रुपए और 500 यूनिट वालों के लिए 125 से 225 रुपए और 600 यूनिट तक के लिए 150 से बढ़ाकर 275 रुपए करने की तजवीज पेश की गई है। इस तजवीज में 601 से 700 यूनिट वालों के चार्जेस 175 से बढ़ाकर 300 रुपए, जबकि 700 यूनिट से ज्यादा वाले सार्फिन के लिए MUCT चार्जेस 300 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए करने की तजवीज पेश की गई है। और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मुल्क में मरीजों के डेटा के हवाले से MR नंबर्स का निफाज करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन नादरा के दफ्तर के दौरे के मौके पर कहा कि इक़दाम से मुल्क में किसी भी जगह और किसी भी वक्त मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड तक रसाई मुमकिन होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने शोबा सेहत में जारी मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मरीजों के डेटा के लिए MR नंबर का निफाज। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री का जामे डेटा मौजूद नहीं, जिसे बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि निज़ाम से किसी भी वक्त मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड तक रसाई मुमकिन होगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात हुई। शोबा सेहत में जारी मंसूबों की पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इंसदाद पोलियो मुहिम की मुस्तकिल निगरानी और जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो मुल्क का दुश्मन है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब कहा मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। कुरान कहता है जब तुम्हारे पास कोई इत्तला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। Our sentiments and emotion for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. कहा जाता है कि there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. और मुल्क के किसी कोने से अब डिफॉल्ट की आवाज नहीं आ रही। अगर मुल्क आइंदा 5 साल तक फितने से दूर रहा तो मुल्क मुस्तहकम होकर तरक्की कर जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा लोग अब फितने को पहचान गए हैं, अवाम को मिलने वाली सहूलियात पर किसी को डाका नहीं मारने देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ जो एक्शन लेना पड़ा ज़रूर लूँगी। 4 साल पंजाब में एक हुकूमत रही, अपने कॉरिडोर बनाते रहे, खजाने भरते रहे। आज 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज डिफॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही। किसी भी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, मैं ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ की और उसके लिए मुझे जो एक्शन लेना पड़ा मैं लूँगी, लेकिन आवाम की जो मरीज़ों की सहूलत है उसके अंदर मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहें, अपने खजाने भरते रहें। तो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदल गए। और मुल्क पे पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक ना पहुँचने के शिकवे वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद दूर हो गए। शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम पर बचत के पैसे को बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर लगाने के ऐलान का वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने ज़बरदस्त खैर मकदम किया है। कम हो रही हैं आज और वो हम पाकिस्तान के अवाम को पास ऑन नहीं कर रहे। हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के। M6 M9 इंशाअल्लाह इन्वेस्टमेंट होगा और वो वफाक ख़ुद बनाएगा। कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात
बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म के ऐलान से मुखालिफिन के मुंह बंद हो गए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी। बलूचिस्तान की तरक्की का समर आवाम को मिलेगा। कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। कि ये एक कंट्रीब्यूशन है जो प्राइम मिनिस्टर साहब आज से नहीं, इस प्रोजेक्ट से नहीं, बल्कि पहले दिन से और शायद इससे बहुत पहले जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, वो इनिशिएटिव हमेशा बलूचिस्तान के हवाले से जब भी कोई एक शेयरिंग आया है, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन को एज ए सूबाई चीफ मिनिस्टर भी बलूचिस्तान के लिए दिखाया है और उसको प्रूव किया है। हुकूमत के फैसले से बलूचिस्तान में खुशी का समा है। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म के फैसले से हमारे कारोबार को बहुत तरक्की मिलेगी, सड़कों की तामीर होगी और सूबे में खुशहाली आएगी। यार फायदे तो बहुत होंगे अगर फैसले पे अमल हो जाए। फैसला भी बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। ये बहुत हम लोग खुश है, बहुत खुशाइन बात है। इंशाअल्लाह ताला ये खूबसूरत भी होएगा बलूचिस्तान और बहुत तरक्की भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग बहुत खुश है इस बात पर। रोड बनने से तो बहुत फ़ायदे होंगे, हम लोग का कारोबार सही होएगा। हर चीज़ कारोबार जो है इसी रोडों पर है। पेट्रोलियम की कम कीमतों से होने वाली बचत की रकम को बलूचिस्तान में कच्ची कैनाल की तामीर और तरक्की के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़। ज़राए FPR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की ये तजवीज़ आयात की मंजूरी से मशरूत है। ये तब्दीली सिर्फ कम तनख्वाह लेने वालों के लिए है। ज़्यादा तनख्वाह वालों के लिए फ़िलहाल कोई रिलीफ तजवीज़ नहीं है। 3 तजावीज़ तैयार की गई हैं, जिनमें टैक्स स्लैब में नरमी और इनकम टैक्स रिटर्न का अमल आसान बनाने की बात शामिल है। रियल स्टेट खरीदारों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का 3% एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का फैसला। ड्यूटी गुज़श्ता बरस जुलाई में नाफिज की गई थी, जिसे 10 माह बाद वापस लेने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक फैसला IMF की मुशावरत से किया गया है, जिसका इत्तलाक़ रवा बरस 1 जुलाई से मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए हाउसिंग ने भी FED के खात्मे की सिफारिश की थी। ये इक़दाम तामीराती और हाउसिंग सेक्टर की बहाली में अहम किरदार अदा करेगा। तिजारती जंग में चीन का अमरीका पर एक और मौशी वार। अमरीका का जवाबी इक़दाम, चीनी मसनूआत पर 245% टैक्स आयद कर दिया गया। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमरीकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने चीन के जवाबी इक़दाम को बिला जवाज़ करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हिकमत अमली को बेसूद करार दे दिया है। आलमी ताकतें माशी मैदान में आमने सामने, एक दूसरे पर ताक कर वार। चीन का अमरीकी टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब। अपनी एयरलाइंस को अमरीकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तैयारों की डिलीवरी भी मंसूख करने के अहकामात जारी। चीन की 3 बड़ी कंपनीज को बोइंग ने 179 तैयारों की डिलीवरी देना थी। चीनी इक़दाम पर अमरीका कहां चुप बैठने वाला था। चीनी मसनूआत पर 245% टैक्स आयद कर दिया। अमरीकी सदर ने नया एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी कर दिया। ट्रंप ने चीन पर इन्हिसार खत्म करने के लिए मादनी दरामदात की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। अमरीका ने चीन को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए H-20 चिप्स फरोख्त करने पर भी पाबंदी लगा दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि चीन के जवाबी इक़दामात के बाद टैरिफ बढ़ाने का फैसला हुआ। टैरिफ की जंग में आलमी मईशत बुरी तरह मुतासर होने लगी। अमरीकी स्टॉक मार्केट पर भी बुरा असर। नेस्डेक, डाउ जोन्स और एनवीडिया जैसे तगड़े शेयर्स गिरने लगे। आलमी मंडी में सोना $3,317 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अमरीकी टेक कंपनियों ने भी नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ वार, आलमी मंडियों पर बदतरीन असरार। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भूचाल। नेस्डेक का शेयर 1% से ज़ायद तक गिर गया। डाउ जोन्स 0.4% तक नीचे आ गया। एनवीडिया भी 6% तक गिरावट का शिकार। आलमी मार्केट में सोना बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी ऑन्स सोने की कीमत $3,310 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। टैरिफ मंसूबों से अमरीकी सेमीकंडक्टर कंपनियों को भारी नुकसान का सामना। अमरीका की 3 बड़ी टेक कंपनियों ने सालाना $350 मिलियन नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी बैंकों ने भारी टैरिफ को मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया।
कहा कि कसाद बाजारी का खतरा अभी भी 50% की सतह पर बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से सारिफीन की कुव्वत खरीद मुतासिर होगी। घरेलू सारिफीन के जिम्मे $18 ट्रिलियन की अदायगियां खतरे में पड़ सकती हैं। और अमरीकी टैरिफ भी चीन को नहीं रोक सका। चीन के शहर ग्वांगजू में तिजारती नुमाइश, 1,70,000 गैर मुल्की खरीदारों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और तिब्बी आलात तैयार करने वाली कंपनियों के लिए अमरीकी ऑर्डर्स गायब हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन इंडेक्स में 755 पॉइंट्स की कमी हुई। सराफा मार्केट में सोने की कीमत एक और नई तारीखी सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,600 रुपये महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन इंडेक्स में 755 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सीमेंट, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस समेत अहम शोबों में फरोख्त देखी गई। मार्केट में 38 अरब रुपए मालियत के 48 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। दूसरी जानिब सोना 8,000 रुपए महंगा होकर नई तारीखी सतह पर पहुँच गया। फी तोला सोने की कीमत 3,48,000 हो गई। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $86 के इजाफे से $3,310 फी ऑन्स की बुलंद सतह पर पहुंच गया। मुल्क में सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा। ज्वेलरी सेक्टर से वाबस्ता अफराद का तशवीश का इजहार। सदर ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कासिम शिकारपुरी ने चीन और अमेरिका के दरमियान जारी तजारती कशीदगी को सोने की कीमत में गैर मामूली इजाफे की वजह करार दिया। कहा, अमेरिका चीन तजारती जंग ने आलमी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। इस वक्त अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड वार चल रही है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और अमेरिका और चाइना एक दूसरे पे टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं और मुझे लगता है आगे जाके ये गोल्ड और अप हो जाएगा और $3,500 पे चला जाएगा और मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के अंदर गोल्ड 4 लाख रुपए पे चला जाएगा। इस वक्त हमारे मुल्क में 3 लाख और 52,000 का रेट चल रहा है तोला पर तोला $3,52,000 और इंटरनेशनल लेवल पर $3,312 चल रहे हैं। और साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और मारूफ तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा की खेल का जुनून में गुफ्तगू। तनवीर अहमद ने कहा, साहबजादा फरहान ने मुसलसल परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स को जगाने की कोशिश की, उनको मौका देना वक्त की ज़रूरत है। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा, शादाब खान को ऑलराउंडर बनने का शौक ले बैठा, अगर वो सिर्फ बॉलिंग तक महदूद रहते तो उनके और पाकिस्तान क्रिकेट के हक़ में बेहतर होता। नो डाउट साहबजादा फरहान ने एक दफ़ा फिर 50 रन किए और मैं ज़रूर अब कहता हूँ सिलेक्टर्स को कि प्लीज़ इसकी तरफ भी देख लें। अगर आपको ये एज अ क्रिकेटर नहीं भी पसंद है उसको ज़रा फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें और उसकी क्रिकेट को फोकस करके उसको टीम में ले लें, क्योंकि उसकी जो इस टाइम फॉर्म लगी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म लगी है और स्पेशली T20 में इसी टाइप का प्लेयर हमें चाहिए। नुकसान मैं आपको बताऊं, शादाब का जहाँ से शुरू हुआ ना वो वहीं से शुरू हुआ जिस वक्त बैटिंग पे वो 3 नंबर आना शुरू हुआ जी। उसका पहले फोकस बॉलिंग में था। ये वही शादाब खान है जिसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से फाइनल में गेंदें की थी, ओवर बहुत अच्छा जा रहा था। फिर जब फोकस बैटिंग की तरफ हुआ तो बॉलिंग एक ऐसी चीज़ है उसको आप छोड़ नहीं सकते, तो वो नुकसान अपना कर गए। अब वो यही है कि मिजाज बन गया, आप उसी का फ़ायदा कह लें, सारा कुछ कह लें, आपके हाथ में सब कुछ। फरागत के लम्हात मैसर आए तो कराची किंग्स के खिलाड़ियों ने शहर कैद के मकामी गोल्फ क्लब का रुख किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने मिलने वाले मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। शान मसूद ने भी गोल्फ में अपनी महारत साबित करने की कोशिश की। और आपको ये बताएं कि CDA और ICT का लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने के मंसूबे पर अहम पेशरफ। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन CDA का कहना था कि ICT और CDA के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। बोले, CDA में पेपर लेस निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। उन्होंने CDA के ICT विंग को इस सिलसिले में मुतालिका कमेटी को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की है। और शहनशाह कव्वाल अजीज़ मियाँ का आज 53वां यौम पैदाइश है। अजीज़ मियाँ की आवाज़ नहायत बारोब और अंदाज बेहद दिलकश था। दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनका कलाम आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। और आखिर में आपको ये बताएं कि किताब बन गई जान का अजाब। शैतानी खेल खेलना महंगा पड़ गया। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी द रेड बुक रिचुअल गेट्स ऑफ हेल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि फिल्म रवा साल रिलीज़ होगी। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।